और दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवोल्यूशन में। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है चौथा एपिसोड जो रैप्चर का है। रैप्चर इन 10 इयर्स जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसका चौथा एपिसोड आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले के 3 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे, आप उन्हें जाकर देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी बात है, एक अहम बात है, एक सच्चाई है जिसके बारे में हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कि दिन आने वाला है। तो आप ज़रूर जाकर उस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अंत के समय में ये सब कुछ होना ज़रूरी है। जैसे अब पहले भाग में देखते हैं, दूसरे में देखते हैं, तीसरे में देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे अटैक हो रहा है और किन किन चीज़ों को का जो इम्प्लीमेशंस हो रहे हैं, हर जगह अप्लाई किया जा रहा है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है चीज़ों को। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे, जो कि हमारे नज़रों के सामने हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हैं, और हम उसको एक अपने पर्सनल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं। इस बारे में हमारा आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो एक ऐसा है कि जो एक पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करता है, पूरी की पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करता है, हमारे देश में इम्पैक्ट करता है, हमारे राज्य पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपने देखा होगा हर जगह वॉर जोन चल रहे हैं, वॉर एरियाज़ चल रहे हैं। अभी इस वक्त इज़राइल और फ़िलिस्तीन और हमास में जो इशू चल रहा है, और इससे पहले सूडान में आप देखोगे जो अप्रैल के टाइम में वहाँ पर जंग थी, उससे पहले यूक्रेन में जंग चल रही है अभी तक। और इंडिया में भी आपने देखा कि मणिपुर में क्या वहाँ पर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और बहुत सी ऐसी जगहें हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पर एक इस तरह का समय चल रहा है इस वक्त। और ये इसलिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल का तो बहुत बहुत पहले से इशू चल रहा है। जब आप देखते हैं अभी की जो न्यूज़ है, उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से इस वक्त उन्होंने अटैक किया, ऐसा कभी भी नहीं किया है। तो इस वक्त में जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक 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 आपको एक घोषणा है जो अकॉर्डिंग टू रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में की गई है कि ये सब कुछ होना। जब बाइबल में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों की बातें सुनने लगो कि यहाँ जंग हो रही है, यहाँ जंग हो रही है, तब तुम ये अंदाज़ा लगा लो कि वो समय नज़दीक है। और ये सिर्फ वहाँ तक ही नहीं है, ये जो जंग है, ये जो वॉर है, ये आपके अब घरों तक आ चुकी है। अब आप सोचोगे यार, घरों में तो ये तू-ता या झगड़ा तो बहुत देर से चलता आ रहा है, लेकिन अब ये वैसा झगड़ा नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल में लिखा है 2 3 के खिलाफ होंगे, 3 2 के खिलाफ होंगे। आप ही के घर में, आप ही के खिलाफ जो प्रभु में लोग हैं, उनके खिलाफ आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, वो आपके खिलाफ अब उस तरह से जोन में आएंगे जैसा कि वो आपसे पहले नहीं आए। क्योंकि ये होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। ये चिन्ह है, ये एक चिन्ह है जिसमें कि आपका परमेश्वर के साथ वो जो आपकी निकटता है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अभी का समय चल रहा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो सिचुएशनें हैं ये आप पे अफेक्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल करती हैं, ये बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। और इसी में मजबूत होने के लिए आपको परमेश्वर में और ज़्यादा उसके निकट जाना है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। क्योंकि जब आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, फिर ये जो सिचुएशनें आपके सामने हो रही हैं, आपके अंदर से हियाब मिलता है, आपको हिम्मत मिलती है आपको उसको फेस करने की। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब यहाँ बिब्लिकली हमें सिचुएशनों को फेस करना है, और वो जो सिचुएशनें हैं वो हमारी तरफ से जो भी हम उसको दिखा रहे हैं, अगर हम डर रहे हैं तो वो हमें डराएंगे।
और अगर हम उसको डरा रहे हैं तो वो भागेंगे हमारी तरफ से। तो इस वजह से दोस्तों ये जो अभी वॉर जोन चल रहे हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है जो कि अब ख़त्म नहीं होगा। जो कि आपको जो यूक्रेन का युद्ध है वो अभी तक चलता ही जा रहा है और वो चलता ही जाना है। इन जो आपने पहले सुना होगा कि जैसे हमने भी अपने भारत में कारगिल की जंग है 62 में है, और मतलब जितनी भी जंगें हुई हैं उनके बारे में हमने सुना कि वो एक टाइम पे आके प्रॉपर बंद हुई हैं, है ना। पर ये जो सिचुएशनें ऐसी चल रही हैं, ये वॉर जोन ऐसे चल रहे हैं, ये कुछ कुछ समय के लिए रुकेंगे और फिर होते जाएंगे, फिर होते जाएंगे, क्योंकि ये एक स्पिरिट में एक इस तरह का जोन चल रहा है जो कि इन चीज़ों को अब बना रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है, एक वॉर एनवायरनमेंट बन रहा है जिसमें सभी एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये एक इस तरह की नीति है, ये जो उसमें आपको नहीं पता चलेगा कि उन लोगों के मनों में क्या चल रहा है, उन लोगों की प्लानिंग्स में क्या चल रहा है, यूक्रेन की प्लानिंग में क्या चल रहा है, इजराइल की प्लानिंग में, रशिया की प्लानिंग में क्या चल रहा है, अमेरिका की प्लानिंग में क्या चल रहा है। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट अब बन चुका है जिसमें से अब वापस नहीं जाया जा सकता। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये होना ज़रूरी है, ये होना ही होना है। और आपके घरों में भी ये चीज़ आ चुकी है। आप इस बात को अब अगर इसे आत्मिकता में देखेंगे तब आपको चीज़ें अपने घरों में दिखने भी लगी होंगी कि अब वो पहले जैसी बातें नहीं हैं। हाँ, हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि हम तो जी प्रभु में हैं, हमारे घर में कैसे ये चीज़ हो सकती है, हमारे घर में कैसे। आप परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बाइबल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यीशु मसीह के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप बचाए गए हो, हर जगह से निकाले गए हो। बाइबल में लिखा तू आग से होके जाएगा तो तुझे आँच ना आएगी, मतलब तू आग से होके जाएगा, जाना पड़ेगा, पर तुझे आँच ना आएगी। तू नदियों से होके जाएगा तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी, मतलब तू जाएगा पर वो तुझे डुबा ना सकेंगी। तो कहने का मतलब ये कि ये सिचुएशनें तो रहेंगी, आपके घरों में रहेंगी, क्योंकि जो तो प्रभु में पूरा पूरा परिवार है और प्रभु में चल रहा है वो तो सही है। नहीं तो ज़्यादातर क्या है कि हर घर में कोई ना कोई आपके अगेंस्ट है, और इस समय वो कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है, क्योंकि इस तरह की स्पिरिट्स इस समय जोन्स में हैं। क्योंकि ये जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो ना, जब जहाँ कहीं प्रोफेसी फुलफिल होती है ना, वहाँ पे स्पेसिफिकली बाइबल्स में ये लिखा हुआ है कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो उस भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वो वचन पूरा हो। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसी तरह से अभी जो भी सिचुएशनें हो रही हैं वो ऐसा इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो वचन प्रकाशित वाक्य में कहा गया वो पूरा हो। तो उसमें उसके अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अंत का समय, परमेश्वर आने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। और जो हमारी सीरीज़ है रैप्चर इन 10 ईयर्स, इसका मतलब यही है कि 10 साल के अंदर अंदर यीशु मसीह ने आना है। और ये 3-3.5 साल या 2-2.5 साल के बाद ये सिस्टम और क्लोज जाना लगेगा, एक स्टार्ट पॉइंट इसको मिल जाएगा। अभी हम उसके जोनर में आ चुके हैं, और 2-3-3.5 साल के 4 साल के करीब ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो कि हमें रैप्चर की ओर लेके जाएंगी। इसी वजह से हम आज ये सारी बात कर रहे हैं, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस जोनर में आ सको, इस जोनर को समझ सको कि परमेश्वर द्वार पर हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर में, उसकी आत्मिकता में इन्वॉल्व रखना है। इस समय मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी इग्नोरेंस आपको सीधा नरक में ले जाएगी, क्योंकि इग्नोर करने के लिए शैतान के पास बहुत से वेज हो गए हैं। फ़ोन हो गया है, आपके रिलेशनशिप्स हो गए हैं, आपका घूमना हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, ये सोचना हो गया कि प्रभु ने तो आ ही जाना, हम तो बचाए गए हैं। ये भी सोचना आपका नरक में जाने का एक कारण बन सकता है। आप ये सोचना छोड़ दें, इस पे काम करें। परमेश्वर की बाट जो है वो आने वाला है, और वैसा जीवन बिताएं जैसा वो चाहता है। वो क्या चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और उसके वेलकम के लिए खड़े रहें। वो बुद्धिमान कुंवारी की तरह तैयार रहें। ऐसा नहीं एक्नॉलेजमेंट दें जैसे कि वो मूर्ख कुंवारियाँ थी जिन्होंने, उनको वो मालूम था और उन्होंने वो तैयारी नहीं की हुई थी।
तो आपको अगर मालूम है प्रभु ने आना है और आप अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और आप अपने जीवन को इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसमें बिज़ी होना बहुत ज़्यादा ईजी हुआ पड़ा और बिज़ी बहुत हैं आप चाहे आप अपने बिजनेसेस में हो सकते हैं, चाहे आप अपने कामों में हो सकते हैं, चाहे अपने एंजॉयमेंट, चाहे अपने फैमिली में हो सकते हैं, आप अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं और इस सच्चाई से दूर जा रहे हैं कि परमेश्वर द्वार पर ही खड़ा है, वो द्वार पर ही खड़ा है। यीशु आने वाला है, वो मुझे लेकर जाने वाला है, वो आपको लेकर जाने वाला है। आप इस जॉनर में रहिए कि परमेश्वर आने वाला है। यही हमारा आज का जो एपिसोड है वो इसी के बारे में है कि क्योंकि इसके बारे में मैं आपको इसको मैं बहुत बड़े लेवल पे आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इससे ज़्यादा नहीं खोलना चाहता, क्योंकि ये बातें कुछ इस तरह की हैं कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए भी कैपेसिटी उस लेवल की, उस तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन आंसरिंग में चले जाएंगे और जब वो क्वेश्चन आंसरिंग में चले जाते हैं तो वो अपना उस जॉनर को खो बैठते हैं, उस आत्मिकता को खो बैठते हैं जो उनके पास ऑलरेडी होती है। इस वजह से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी अंत का समय है। एक हायर लेवल पे डिस्टर्बिंग स्पिरिट्स जो हैं, जो वॉर स्पिरिट्स हैं, डिमोनिकली इन्फ्लुएंस्ड होके, जो कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उनके एडवाइजर्स हैं, उनके मनों में काम कर रही है। वो एडवाइस दे रहे हैं हम ऐसे हमला करते हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं हम ऐसे हमला करते हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं हम इनके साथ मिलते हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं हम इनको ये चीज़ भेजते हैं। वो इस तरह से एक स्पिरिट में एक ये एडवाइजरी चल रही है जो कि आपको एंड टाइम पे लेके जा रही है, और वही जॉनर आपके घरों तक भी पहुंचा हुआ है और पहुंचना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपके घर में ही आपके लोग खिलाफ हो जाएंगे, और वो इसी कारण होंगे क्योंकि ये प्रोफेसी है। और आपको आनंद करना चाहिए, आपको इन बातों से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बचाए गए हैं और हम इन सिचुएशनों से उभारे गए हैं, और तब ही उभारे गए हैं अगर हमारा विश्वास उस तरह का है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और विश्वास आपका इसी तरह से आता है व्यक्ति का, जब वो ये यकीन रखता है कि मेरा परमेश्वर जो आने वाला है वो रियल है, वो प्रैक्टिकल है, वो इस वक्त है, वो आने वाला, उसने मुझे छुड़ाया हुआ है, और ये सिचुएशन मेरे सामने है ही नहीं, मुझे दिखती ही नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ही ऐसा है। दोस्तों, मैं इसी के साथ इस बात को यहाँ पे इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। हम अगला एपिसोड पे जाएंगे और उसमें हम और बातें करेंगे जो कि हमें इस तरफ लेके जाएंगे कि हम परमेश्वर की बाट जो है और वो आने वाला वो द्वार पर है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें, वो मेरे और आपके हम दोनों के साथ है।